नमस्कार, फैजान अहमद नाम है मेरा और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। दिल्ली में चारों तरफ बॉर्डर के चारों ओर किसान अभी भी डटे हुए हैं। किसान आंदोलनों का आज 35वां दिन है। किसान आंदोलनों के 35वें दिन किसान नेताओं और सरकार के बीच आज 7वें चरण की बातचीत विज्ञान भवन में जारी है। जी हां, अगर गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग को मिला लिया जाए तो किसान नेताओं और सरकार के बीच में अब से पहले 6 चरण में बातचीत हो चुकी है और बातचीत फेल हो चुकी है। 7वें चरण की बातचीत आपके सामने ये खबर प्रस्तुत करने तक विज्ञान भवन में जारी है। किसान नेताओं और सरकार के बीच क्या ये जो खींचातानी है किसान बिल को लेकर, 3 कृषि बिल लोगों को किसान ये मांग कर रहे हैं कि खारिज कर दिया जाए, लेकिन सरकार अभी तक इनको खारिज करने की मांग कबूल करने की परिस्थिति में नहीं दिख रही है। आज ही अब से कुछ देर पहले टीवी चैनलों पर देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का एक इंटरव्यू काफ़ी चलाया गया। जब उनसे सवाल किया गया, देश के रक्षा मंत्री से जब कृषि आंदोलनों पर सवाल किया गया तो कृषि मंत्री ने यह साफ किया कि यदि किसान नेताओं को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, बिल में समस्या है तो आप साथ में बैठकर उसका निवारण किया जा सकता है, बिल में संशोधन किया जा सकता है। ये गौर करने वाली बात थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बार बार इस बात को दोहराते रहे कि यदि किसानों को कोई विपत्ति है, किसानों को कोई दिक्कत है तो बिल में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन के रास्ते खुले हैं। रक्षा मंत्री ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि बिल वापस हो सकते हैं या सरकार बिलों को वापस कर देगी यदि किसान नेता उनको सरकार को कन्विंस कर देते हैं। क्या कुछ कहा था रक्षा मंत्री ने, सुनिए एएनआई की इस रिपोर्ट में। सरकार नहीं करेगी जो किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला होगा। एक बार इस एक्ट को लागू तो होने दीजिए, 1-2 साल आप यह एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए। इस एक्ट के अनुसार यदि आपको लगे यह किसानों के लिए लाभकारी एक्ट नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री जी की अपनी नीयत को मैं जानता हूं, बहनों भाइयों, इसमें जो भी संशोधन आवश्यक होगा सारा संशोधन करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार रहेंगे। पहले अगर यदि किसान नेता सरकार को कन्विंस कर भी देते हैं तब भी सिर्फ संशोधन, 7वें चरण की बातचीत का ये दौर जारी है और ये कयास लगाए जा रहे हैं सरकार के सुरों को देखते हुए, किसान नेताओं के सुरों को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की बातचीत भी विफल होने वाली है। फिलहाल अंदर मीटिंग के अंदर यदि कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं, यदि कोई एक पक्ष नरमी बरतता है तो परिस्थिति जरूर कुछ बदल सकती है। अदरवाइज किसान नेता मीटिंग में जाने से पहले ये कहकर गए हैं कि हम अपना नया साल बॉर्डर पर ही मनाने वाले हैं। यदि सरकार इन 3 कृषि बिलों को, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और एसेंशियल कमोडिटी बिल को वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। नया साल क्या, क्रिसमस क्या, तमाम त्योहार किसान नेता किसानों के साथ बॉर्डर पर मनाएंगे। ये तो थी बात किसान नेताओं और सरकार के बीच में। जिस तरह से जैसे समय बढ़ता जा रहा है, किसान आंदोलनों को राजनीति भी अपने चरम सीमा पर बढ़ रही है। चाहे प्रदेश की आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों की तरफ से भाजपा के ऊपर आरोप का दौर जारी है। भाजपा भी प्रत्यारोपों में लिप्त है। अब से कल या परसों ही भाजपा घेर रही थी राहुल गांधी को मिलान जाने के लिए। भाजपा का आरोप था कि राहुल गांधी किसानों को भड़काकर मिलान चले गए। राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में कविता लिखी थी। कविता कुछ इस प्रकार से थी कि वीर तुम बढ़े चलो। उसी कविता को उठाते हुए भाजपा ने राहुल गांधी पे ये तंज कसा कि खुद तो वीरों को बढ़ाकर यानी कि भड़काकर राहुल गांधी मिलान चले गए और किसानों को ठंड में छोड़ रखा है। तो वहीं राहुल गांधी ने आज फिर से पलटवार करते हुए बीजेपी को जुमला पार्टी कहने की कोशिश की है। उन्होंने डिटेल्स में बताया कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ जनता से वादे करते हैं और उनको कभी पूरा नहीं कर पाते। तो किसान आंदोलनों के बीच में राजनीति भी जिस जहां जगह बन पा रही है, अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली से जुड़ी एक और अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में कोरोना का प्रकोप काफी हद तक खत्म हो चुका है। अब जहां दिल्ली में 24 घंटों के अंतराल में 3,000, 4,000, 5,000 तक केसेस आ रहे थे, उनका आंकड़ा अब गिरकर
कुल 500 केसेस तक का रह गया है। दिल्ली में कोरोना पूरी तरीके से नियंत्रण में है, 500 केसेस तक दिल्ली में आ रहे हैं। और उसके साथ ही साथ इसी से जुड़ी एक दूसरी खबर यह है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के ऊपर खास तौर से दिल्ली पुलिस की नज़र रहेगी। दिल्ली पुलिस ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की मास गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा दिल्ली वासियों को, और साथ ही साथ सचेत रहना होगा कि नए साल के जश्न में कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ की शक्ल में स्प्रेडर में तब्दील हो जाएं और कोरोना के घटते हुए आंकड़े एक बार फिर बढ़ने लग जाएं। तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 100 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होने की कहीं पर भी अनुमति नहीं दी जाएगी। और यदि सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रा सा भी गाइडलाइंस का अगर उसको पालन नहीं किया जाता है, अगर उसका वॉयलेशन माना कहीं दिखा जाता है, तो दिल्ली सरकार उचित कार्रवाई करेगी। किसान आंदोलन और दिल्ली से जुड़ी खबरों पर टाइम8 कैपिटल की रिपोर्ट देख रहे थे आप। मैं फैजान अहमद। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम8 कैपिटल। धन्यवाद।